हेलो एवरीवन। सो हम पार्ट 4 शुरू करते हैं, जहां हमारा जुहान कांग पीछे मुड़ कहता है क्या मुझे कर लेना चाहिए, और उसकी दो साइड दिखाई जाती है। एक तरफ तो बुरा वाला होता है और दूसरी तरफ अच्छा वाला होता है। बुरा वाला कहता है सोचो कितना रिफ्रेशिंग लगेगा, और अच्छा साइड बोलता है क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है। वह चिंता में सोच कहता है अगर मैंने बुरी साइड चुन ली तो यूचा देखकर कही यह इतना भी मुश्किल नहीं था ना, है ना, मैं तुम्हें न्यू पैड दे देती हूँ। वह यह सोच घबरा जाता है। वह कहता है नहीं, और मुंह घुमा लेता है। वह कहता है मुझे कुछ एक्सक्यूज़ चाहिए होगा। तभी उसे टेलीफोन दिखता है जो रिंग कर रहा होता है। वह जाता है और कॉल पिक करता है। उधर से आवाज़ आती है सर, सॉन्गडम F&B में गेस्ट आ गए हैं मीटिंग के लिए, क्या मुझे मैनेजर सॉन्ग को भेजना चाहिए। हमें यूचा दिखाई जाती है जो अपनी कलीग से बात कर रही होती है, और तभी जुहान कांग की आवाज़ आती है। वह कहता है मिस चा, मिस चा, क्या आप मुझे सुन रही है। वह परेशान हो जाती है और दूसरी तरफ से वो चिल्लाकर कह रहा होता है क्या तुम F&B मीटिंग के बारे में भूल गई, जल्दी यहाँ आओ, मुझे मीटिंग अटेंड करने जाना है। वह कहती है यस सर। तब वो चैन की सांस लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें जुहान कांग वॉशरूम से निकलते दिखाई देता है। वह सोचता है सही समय पर पहुंच गया। हमें यूचा वॉशरूम के बाहर वेट करते दिखाई देती है। वह तो उसे देख स्मिक कर हंसने लगती है और मुड़कर कहती है क्या हमें मीटिंग की तरफ चलना चाहिए सर। और जुहान कांग तो शर्म से लाल हो रहा होता है। वह कहता है मैं यह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी है। मैं बस इस सीज़न के सैंपल देखना चाहता था, बस इतना ही। वह कहती है ओह ज़रूर आपने किया होगा, और मुस्कुराते हुए कहती है इसलिए आपने आज की मीटिंग में शामिल होने का फ़ैसला किया कि आपने इससे पहले कभी मीटिंग को अटेंड नहीं किया। वह अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहता है क्योंकि कोई हर बात को आसानी से मान लेता था, जैसे कोई कमज़ोर व्यक्ति हो। क्यों आपको नहीं पता कि हमारी ब्रांच की गिरती क्वालिटी को लेकर कंप्लेंट्स हैं। वह कहती है नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। वह कहता है हाथ दिखाते हुए मिस चा, और कहता है बस देखो और सुनो, और भूलना मत मुझे हर 5 मिनट में टच करना है। वह कहती है श्योर श्योर। मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। 2 पर्सन अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। वह बताते हैं कि यह मेन्यू है हमारे सीज़न का। यह ताइसुम की शालीनताओं को पूरी तरीके से उजागर करेगा। हम रेसिपी में बड़े बदलाव करने के लिए जाने माने शेफ़ को इनवाइट करेंगे। अब 5 मिनट हो जाते हैं। यूचा सर कहते हुए उसे मटेरियल के साथ साथ उसे टच करती है और कहती है कि यह मटेरियल में यूज़ किया जाएगा, और फिर वह प्रेजेंटेशन सुनने लगता है। वह पर्सन कहते हैं जहाँ तक नई डेजर्ट लाइन का सवाल है जिसके बारे में हमने अभी बताया, हम उसे तैयार करेंगे ताकि हम टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर सकें। और दूसरी तरफ यूचा दोबारा से टाइमर सेट कर रही होती है। सामने प्रेजेंटेशन वाला पर्सन कहता है हम सैम्पल टेस्टिंग के बाद डिटेल्स एडजस्ट कर देंगे। तभी जुहान कांग हाथ को रेज करते हुए कहता है रुको, अगर मैं गलत नहीं तो कैनेडियन लॉबस्टर को प्राप्त करने में समस्या आ रही है। वह कहता है इसलिए फ़िलहाल हम हाई क्वालिटी वाले अमेरिकी उत्पादों का उपयोग करने का प्लान बना रहे हैं। वह गुस्से में कहता है मैं समझ गया, तो आप लो क्वालिटी वाले इंग्रेडिएंट्स के लिए भी उतनी ही रकम मांगेंगे। अगर आपने दोनों को आजमाया होता तो आपको पता चलता कि क्वालिटी के मामले में वे अलग अलग है। वह कहता है कि अगर आप इस तरीके से बिजनेस करने वाले हैं तो हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट को क्यों एक्सटेंड करें। ना ही आप हमें इंग्रेडिएंट्स को प्रॉपर्ली सप्लाई कर रहे हैं, ना ही क्वालिटी को इंश्योर कर रहे हैं। यह सब सुन यूचा कहती है यह फिर से शुरू हो गया, और वह अभी भी उनको सुना रहा होता है और कहता है यह सामान्य बाजार का कोई अलग रूप तो नहीं है, है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे इस प्रपोज़ल के साथ कॉन्फिडेंट हो सकते हो। तभी तभी प्रेजेंटेशन वाले लोग कहते हैं हम माफ़ी मांगते हैं सर, सॉरी सर, हम जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन ढूंढ कर लाएंगे। और मन ही मन में गुस्सा कर कहते हैं क्या वह ऐसे बात करेगा, वह लगभग उससे 10 साल बड़ा है। हमें वह चीज़ कैसे मिल सकती है जो दूसरे लोगों को भी नहीं मिल पा रही है।
और उसे गाली दे रहा होता है। जुहांग कांग खड़े होकर कहता है, तो हमें टेस्टिंग रूम की तरफ जाना चाहिए। और हमारी यूचा वो भी उसे कोर्स कर रही होती है और मन ही मन में कहती है, यह फिर से ऐसा करने लगा। और फिर पूछता है कि क्यों मुझे कोर्स करते हो, ऐसे तो वो कभी इंसान नहीं बन पाएगा। और वॉच में हमारा एक एक मिनट कम हो रहा होता है। वह सभी टेस्टिंग रूम की तरफ जा रहे होते हैं। यू चांग मन में सोचती है, लगभग 2 मिनट बचे हैं। मेरे हिसाब से अगर मैंने एक बार उनको टच कर लिया तो काम हो जाएगा। वह सोच ही रही होती है कि जुहांग कांग उसे आवाज़ लगाता है और कंधे पर टैप कर कहता है, मिस चांग, मेरी बात का ध्यान रखना। रियल लाइफ में रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं होता। और वह सोच रही होती है, यह क्या था, क्या उसने मुझे टच किया। वह कहता है कि तुम्हारे ओपोनेंट हमेशा रेडी रहेंगे तुमसे ज़्यादा मनी निकलवाने के लिए। तुम्हें छोटी से छोटी माइनर कॉन्ट्रैक्ट्स में भी चेक करना होगा अगर तुम्हें डिसएडवांटेज नहीं चाहिए तो। वह कहता है, क्या क्या मैं सही नहीं हूँ। तभी हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ हमारी यूचा केक को खा रही होती है और वह बहुत ही खुश होती है। उसके साथ बैठी लड़की कहती है कि तुम्हारा वज़न बढ़ जाएगा। और पीछे उसके डैड बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं ट्रस्ट करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। तभी न्यूज़ में दिखाया जाता है कि एक मिडिल मार्केट कंपनी संकट के कगार पे है और घर में सब बहुत परेशान होते हैं और सब पैकिंग कर रहे होते हैं। वह फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। यह सोच यूचा बहुत ही उदास दिख रही होती है। वह कहती है, नहीं सर, मैं इसे ध्यान में रखूँगी। उसकी निराशा को देख हमारा जुहान कांग भी थोड़ा सा उदास हो जाता है। एंड देन टेस्टिंग रूम दिखाया जाता है। हर जगह बहुत टेस्टी डेजर्ट होते हैं और यूचा एक केक को टेस्ट करती है और कहती है, यह अच्छा है, पर तुम्हें इसकी क्वालिटी को मेंटेन करना होगा। वह कहता है, ओह, हम हर कुछ घंटों में इसे बनाकर परोसने की योजना बना रहे हैं। वह चिंता कर कहती है, फिर व्यस्त समय के दौरान पर्याप्त कर्मचारी नहीं होंगे, क्या उनकी सहायता के अलावा स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। मैं यह सीईओ को रिपोर्ट करूंगी जिससे कोई सॉल्यूशन निकले। वह कहती है, ठीक, कृपया रेसिपी में यूज़ होने वाली सामग्री पे भी ध्यान दें और उस पर बदलाव करने का विचार करें। वह उदास होते हुए कहता है, यस मैम। वह उसकी परेशानी को भाप लेती है और प्यारी सी स्माइल करते हुए कहती है, बट ये सच में डिलीशियस है। वह तो उसे देख ब्लश करने लगता है और थैंक्स करता हुआ उनसे बात करने लगता है। उन्हें साथ देख जुहांग कांग तो जेलस फील करने लगता है और मन में गुस्सा करते हुए कहता है, ये क्या है, क्या वह किसी दूसरी कंपनी के पर्सन को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। वह इस तरह स्माइल क्यों कर रही है। और तभी घड़ी की आवाज़ आती है। वह कहता है, देखो, टाइम ख़त्म हो गया और उसका ध्यान कहीं और है। तभी वह स्माइल कर सोचता है, वेल, यह वास्तव में काम करता है। वह उसकी तरफ बढ़ उसका हाथ पकड़ता है और स्पून को लेकर उसके केक को खा लेता है। वह उसे देख शॉक हो जाती है अपने पीछे। वह अपने होठों को साफ करता है और कहता है, यह अच्छा है, और हमारी यूचा को घूर ही रहा होता है। तभी हमारा पार्ट ख़त्म होता है। सो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्द ही हम नेक्स्ट पार्ट को लेके आएंगे। थैंक यू।